नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम में आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो क्लास 10वीं की विषय को लेके क्लास 10वीं की विषय है गणित। हिंदी माध्यम में आपको सिलेबस बताऊंगा और कौन कौन सी प्रश्नावली आएगी जिसको करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको विज्ञान का मिल जाएगा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का हिंदी माध्यम में मेरे चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको हिंदी माध्यम खोजते खोजते थक गए हो तो ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका 2022-23 का सिलेबस दिया गया है। कौन कौन सी प्रश्नावली बच्चों इसमें आने वाली है काफी डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं कौन सी प्रश्नावली आपकी इस बार सिलेबस में है नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो अध्याय 11 है, ठीक है, अध्याय 11 आपकी बार आपके सिलेबस में नहीं है तो रचना किसी भी प्रकार का मत करिएगा, ठीक है। रचना अध्याय 11 बिल्कुल भी नहीं आने वाला। जैसा कि आपको ये पता होगा कि आपको दो टर्म में होंगे, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड, और टर्म सेकंड में टर्म फर्स्ट वाले मतलब सभी चैप्टर से पूछा जाएगा आपका, ठीक। तो अभी आपने देखा कौन चैप्टर कट गया। अब देखते हैं टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं। देखो लगातार तो पहले फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 चैप्टर लगातार पढ़ने प्यारे बच्चों। उसके बाद 5वां कहाँ गया? 5वां आपको टर्म 2 का जब पढ़ेंगे तब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो अध्याय 1 में देखते हैं कौन कौन सी चीजें। अध्याय 1, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रश्नावली कट कर दी गई है प्यारे बच्चों। इसमें जो प्रश्नावली कट कर की गई है, प्रश्नावली 1.1 और 1.4। तो आपको कौन सी प्रश्नावली करनी है इसमें? 1.2 और 1.3 वाली प्रश्नावली केवल करनी है। और जैसा कि नीचे आप देख भी सकते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के कथन, पहले किए गए कार्यों की समीक्षा तथा उदाहरण द्वारा प्रेरित करने व समझने के लिए √2, √3, √5 की अपरिमेयता के प्रमाण। मतलब जो 1.1 के बारे में जो यूक्लिड वाला बताया गया है, बिल्कुल भी नहीं करना उस प्रकार से आपका, ठीक है। तो सीधी बात कहूं तो 1.1 और 1.4 नहीं करनी। तो अध्याय 2 में चलते हैं। अध्याय 2, ठीक है, ये भी आपको टर्म फर्स्ट में पढ़ना है। आपको प्रश्नावली इसमें करनी है आपको 2.1, 2.2, ठीक है। जो प्रश्नावली 2.1, 2.2 करनी है। 2.3 और 2.4 आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। और चलते हैं प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 का नाम क्या है? अध्याय 3, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का योग। इसमें कौन कौन से आपके प्रश्नावली करनी है? प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, और जो प्रश्नावली नहीं करनी है वो 3.5 और 3.6 है प्यारे बच्चों। नीचे आप देख भी सकते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और उनका ग्राफी विधि द्वारा हल, संगत असंगत विभिन्न समाधानों के लिए बीजगणितीय स्थितियां, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है। पग विचलन विधि होता है वो आपको नहीं करनी है, पिछली बार भी ये काट दिया गया था, तो अच्छी बात है। तो अध्याय 1, 2, 3 के बाद अध्याय 5 कब पढ़ेंगे? मैंने आपको पहले बताया था, जब टर्म 2, जब टर्म फर्स्ट मध्य अवधि की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद आपको 5वां चैप्टर पढ़ना होगा। तो इसमें अब इसके बाद 3 चैप्टर के बाद 6ठा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, जिसका नाम है त्रिभुज। तो 6.1, 6.2 और 6.3 आपकी प्रश्नावली करनी है। 6.4 और 6.5 नहीं करनी है, ठीक है। और आपको डिटेल्स में देखना है तो आपको सिलेबस में जो दिया गया वो है सिद्ध करने वाला 1, ठीक है। तो सिद्ध करने वाला इसमें से बाकी सभी अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा, ठीक है। सिद्ध करने वाले इसमें एक ही है, अभिप्रेरणा 2, 3, 4, 5, ठीक है। सभी अभिप्रेरणा दी गई है। आप आसानी से वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं कौन कौन सा है। अगर आप एक्सरसाइज बतानी, मैंने एक्सरसाइज आसानी से बता दी है। तो अध्याय 7 पे चलते हैं। अध्याय 7 में है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में कौन सा प्रश्नावली 7.1, 7.2 और 7.3 प्यारे बच्चों काट दी गई है। 7.3 प्रश्नावली नहीं करनी है। तो अध्याय 8 पे आते हैं। अध्याय 8 है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें आपको करना है प्रश्नावली 8.1 और 8.2। 8.3 प्यारे बच्चों नहीं करनी है, ठीक है। इन्होंने देखो साफ कह रखा है, समकोण त्रिभुज के किसी अन्य न्यून कोण त्रिभुज त्रिकोणमिति अनुपात, इसके अस्तित्व की उपस्थिति, ठीक है। सुपरिभाषित 0 से 90 पर परिभाषित अनुपातों के अभिप्रेरणा, 30, 45, 60 के त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंध, ठीक है। केवल साधारण सरसमीकाएं दी जाए, मतलब कुछ ना कुछ तो काटा गया होगा बच्चा। तो प्रश्नावली 8.3 काट दी गई है, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, ठीक है। तो एक बार ये रहा, और आपका ये फर्स्ट टर्म का ही चल रहा है। अध्याय 9, अध्याय 9 भी आपके फर्स्ट टर्म में पढ़नी है। अध्याय 9 कौन सा है? त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। तो अध्याय 9 में से सभी चैप्टर, सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। इसके सभी प्रश्नावली आप करिएगा। तो अध्याय 12 की बारी आती है। अध्याय 12 है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी किसी प्रकार का कट नहीं किया गया है, तो इसके भी सभी प्रश्नावली आपको करनी है। अध्याय 9 के भी, 12 के भी। अध्याय 14 की बात करें, अध्याय 14 है सांख्यिकी, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक तथा बहुलक बहुदलीय स्थिति नहीं करनी है।
जिसमें द्विबहुलक होता है वो आपको नहीं करना, और ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। और जब घुमा फिरा कहने पर इसके भी सभी चीजें करनी है प्यारे बच्चों। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे द्विबहुलक क्या होता है, सिंगल वाला भी निकाल लेंगे, द्विबहुलक वाला भी आसानी से निकालेंगे, जब चीजें समझ जाएंगे। तो अभी तक जो पाठ्यक्रम है वो फर्स्ट टर्म के लिए है। उपरोक्त पाठ्यक्रम मध्य अवधि 30 सितंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा। मेंटल मैथ और मैथ्स लैब क्रियाकलाप, ठीक है, वो चीज कराएंगे। अब मध्य अवधि वाला देख लेते हैं। मध्य अवधि में कौन कौन सी प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। सबसे पहले है अध्याय 4 द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण में कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं आपको। तो द्विघाती समीकरण में आएगा आपका अध्याय प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.4। तो प्यारे बच्चों 4.3 है ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, ठीक है। 4.3 वाला एक्सरसाइज या प्रश्नावली आपको छोड़ देनी है। अध्याय 5 पे आते हैं। अध्याय 5 में समांतर श्रेणी, जिसे आप एपी भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें से भी कुछ भी कट नहीं किया गया, इसमें भी सभी आएंगे आपके। देखो अध्याय 9 में से कुछ भी कट नहीं है, अध्याय 12 में से कुछ भी कट नहीं है, अध्याय 14 में से कुछ भी कट नहीं है, और अध्याय 5 में से कुछ भी कट नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब वृत्त पे आते हैं अब आपका, और अध्याय 10 वृत्त में से प्यारे बच्चों कुछ कट नहीं किया गया है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, जो अध्याय 13 है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से देखें किन्हीं दो के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय, बेलन और शंकु का करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ किसी भी छिन्नक शंकु की बात नहीं की गई है। तो इसमें जो प्रश्नावली प्यारे बच्चों आपको करनी है 13.1, 13.2 और 13.3, और 13.4 वाली प्रश्नावली नहीं करनी है, जो कि छिन्नक शंकु वाला होता है। अच्छा है, काट दिया, कुछ खास बात नहीं है। अध्याय 15 पे आते हैं। 15 है अध्याय प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों अध्याय 15 अंतिम अध्याय, इसमें से भी कुछ भी कट नहीं किया गया है। प्यारे बच्चों जिसपे मैंने राइट निशान लगाया है उसमें से कुछ भी कट नहीं किया गया है। अगर मैं पेन से निशान लगाऊं तो अध्याय 9 में, ठीक है, कुछ भी कट नहीं है। अध्याय 12 में भी कुछ कट नहीं है। अध्याय 14 में भी कुछ भी कट नहीं है, ठीक है, और अध्याय 15 में भी कुछ कट नहीं है। अध्याय 10 में भी कुछ कट नहीं है, और अध्याय यहाँ लास्ट में 15, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है चीजें समझ में आएंगी। जिसमें मैंने काट रखा है, और वीडियो को रोक के आप आसानी से देख सकते हैं कौन सी प्रश्नावली कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और टर्म फर्स्ट में कौन से चैप्टर पढ़ के जाने हैं, और टर्म सेकंड में कौन से चैप्टर पढ़ के जाने हैं। और प्री बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई तथा शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, जो अभी आपको अपलोड किया जाएगा। अभी तो नहीं किया गया है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ही होगी। वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए पुनरावृत्ति, मतलब 2023 का जो सिलेबस है ना 2022 में ही पूरा हो जाएगा। ध्यान से आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं यहाँ पे। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को वार्षिक परीक्षा के लिए 15 दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा। प्यारे बच्चों टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड या कहें तो 15 चैप्टर में से बस एक चैप्टर नहीं है, वो आपका रचना है, उसको छोड़ दें तो आपका 15 दिसंबर तक सभी पाठ पूरे हो जाने चाहिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों हिंदी माध्यम में सिलेबस है, आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको पहले ही मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।